Hello everyone, good morning to everyone. I welcome you all to my channel. मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम मुंबई। हमेशा की तरह सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प टॉपिक्स, कैसे हम अपने आप को अपने आप से बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम नई चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, नेचर के लॉज कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं, और क्या हमें उनसे फ़ायदा हो सकता है अगर हम उनके साथ अलाइन हो जाएं, और अलाइनमेंट कैसे करें। ये सारे टॉपिक्स मेरे इंटरेस्ट के हैं। इन सब के ऊपर मैं बहुत सालों से 18-20 ईयर्स से कुछ ना कुछ रिसर्च करती जाती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और हियर आई एम विद अ न्यू टॉपिक। एक बड़ा ही मेरे लिए सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन सब चीज़ों को मैंने अपनी मेरी लाइफ में नहीं थे और मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो इट इज़ लाइक हाउ टू डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। हमारी डेली लाइफ में ये एक लेक्चर वाला सेंटेंस हमेशा होता है बच्चों को, कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई में, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, आसपास ध्यान क्यों जा रहा है। ऑफिस में है तो ऑफिस के काम पे ध्यान दो, घर पे हो तो घर के काम पे ध्यान दो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो। कभी सोचा है ये कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, कभी किसी ने किसी को ये समझाया कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करो। कभी टीचर्स ने बताया है कैसे करो, कभी माँ बाप ने बताया है कि कैसे करो। कोई नहीं बताता कैसे करो, बट सब लेक्चर दे देते। पहले बताओ कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन और कुछ नहीं है, हमारी वो एबिलिटी कि हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए फोकस अपना रख पाएँ। मतलब यही है ना, अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ या मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो जब मैं साइंस की किताब या कॉपी लेके बैठी हूँ, मैं उसको पढ़ रही हूँ, तो मेरा ध्यान ना उसमें रहे कुछ टाइम तक। ये नहीं कि 5-10 मिनट हमने पढ़ा तो बीच में यार कुछ खा लेते हैं, या मम्मी क्या थी, अच्छा फ्रेंड कहाँ गए, अच्छा उसे फ़ोन कर लो, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन का असली मतलब है वो हमारी वो एबिलिटी कि हम अपने फोकस को या अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़े लंबे समय तक रोक पाए, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे साइंस का मैंने दिया कि मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ और मेरा ध्यान कहीं और चला गया, सपोज़ यार फ्रेंड का फ़ोन नहीं आया। अब मुझे अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना में ध्यान रखना है कि ओ किताब सामने पड़ी है, मैं फ्रेंड के पास क्यों जा रही हूँ, प्रिया वापस आओ, अपनी अवेयरनेस वापस लेके आओ और वापस यहाँ रखो कि नहीं नहीं मुझे बुक पढ़नी है, मुझे ये आंसर आज ख़त्म करना है, ये चैप्टर आज ख़त्म करना है। सो जितनी बार मेरा माइंड कहीं और गया, उतनी बार मैं उसे पकड़ के वापस लेके आई, उतनी बार लेके आई। तो बेसिकली क्या हो रही है, ये एक प्रैक्टिस हो रही है, हमें बार बार खींच के लाना पड़ रहा है। बट उसके लिए पहले हमें क्लियर होना है कि येस मुझे इस टॉपिक पे अपना ध्यान भटकाना नहीं है, इसको सीरियसली करना है। तो मैं ध्यान रखूँगी, तो जब मेरा माइंड कहीं जाएगा तो मुझे अवेयरनेस रही, ओ ये तो कहीं और जा रहा है, वापस लेके आओ। तो अपनी अवेयरनेस को वापस लाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि मैं वहाँ चली गई, मुझे डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, वापस आओ, वापस साइंस की बुक में आ जाओ। उस अवेयरनेस को वापस लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे विल पावर चाहिए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल कि हाँ मुझे कॉन्सेंट्रेट होके, अगर मैंने सोचा है कि 4 बजे से 5 बजे तक मुझे साइंस पढ़नी है, जितना भी पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं कॉन्शियसली पूरी कंसंट्रेशन से ये 1 घंटा साइंस पढ़ूंगी, तो जब जब मेरा ध्यान कहीं और जाएगा, तब तक मैं अपनी विल पावर से अपने ध्यान को वापस लाऊंगी। नो प्रिया अभी आधा घंटा बचा है, सिट हियर एंड डू, सिट हियर एंड डू। सो ये मुझे एक रेगुलर नॉक 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 करना पड़ेगा अपने माइंड को। सो इट इज़ माई विल पावर टू ब्रिंग माई अवेयरनेस बैक टू दिस सब्जेक्ट जहाँ मैं अभी हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ मैं अभी पाती हूँ, तो दैट मीन मैं कॉन्सेंट्रेशन कर पा रही हूँ। अगर मैं अपनी विल से अपनी अवेयरनेस को वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो भी काम कर रही हूँ मैं उसमें लेके आ पाती हूँ, तो इसका मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन कर पा। ज़्यादातर लोग 2 रीज़न से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ओके, नंबर 1, या तो किसी ने उनको सिखाया नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन करनी कैसे है। नंबर 2, उन्होंने अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे करनी है का अभ्यास या प्रैक्टिस रोज नहीं करी है। कितने लोगों में से हम लोगों ने कभी सुना हो स्कूल में एक सब्जेक्ट है जी हाउ टू डू कॉन्सेंट्रेट, कितना कितना किसी को याद है, किसी टीचर ने, किसी पेरेंट ने, किसी फ्रेंड की मम्मा ने, किसी फ्रेंड ने, किसी सीनियर ने हमें कभी बोला हो आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई डोंट थिंक मैंने
किसी भी चीज़ में अगर हमें अच्छा बनना है, किसी भी अपने लाइफ के एस्पेक्ट में अगर मुझे अच्छा बनना है, तो वो अच्छा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट की प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ेगी। एक बच्चे को 100 मीटर्स रेस में फर्स्ट आना है, 6 महीने के बाद रेस है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको रोज़ भागने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम स्कूल में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ते हैं। बेसिकली हम एग्ज़ाम्स तो साल में एक ही बार होते हैं ना, लेकिन रोज़ उस सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड्स होते हैं ना स्कूल में। इसका मतलब हम रोज़ उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो किसी भी चीज़ को 100% परफेक्शनिस्ट बनने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस। तो सेम वे अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन अपनी बढ़ानी है, अपना फोकस बढ़ाना है कि मुझे कैसे करना है, मुझे उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या तरीका है प्रैक्टिस करने का, जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल, डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो मैं रोज़ करती हूँ। मेरे घर में छोटा बच्चा है, 3 इयर्स का मेरा बेटा है, मैं उसके साथ रोज़ खेलती हूँ, मैं उसको रोज़ कुछ नई चीज़ सिखाती हूँ। लेट इट बी 1 आवर इन द इवनिंग, 1 आवर इन द मॉर्निंग, फाइन। मैं उसे खाना खुद खिलाती हूँ, वो भी खुद से नहीं खाता, तो आई हैव टू फीड हिम। ये 3 एक्टिविटीज़। चौथी मेरी मदर इन लॉ है, मेरा उनसे इंटरेक्शन रोज़ होता है। 5वां मेरे हस्बैंड है, उनसे इंटरेक्शन रोज़ होता है। उसके अलावा बाहर आना जाना, इट्स ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट डेली लाइफ की ये 4-5 चीज़ें मेरी फिक्स हैं, ये होनी ही होनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रैक्टिस तो करनी है फोकस की, कॉन्सेंट्रेशन की, हाउ टू डू इट। नाश्ता खिलाना है मैंने, तो उसको नाश्ता खिलाने में मुझे हाफ एन आवर लगता है। सो व्हेन आई सिट विद हिम, मेरा माइंड, बॉडी और सोल 100% आई मेक श्योर कि उसके साथ ही है। डाइवर्ट होता है माइंड में, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो डाइवर्ट होता है, अभी भी कभी कभी होता है, बट मैं कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करा के वहाँ बैठती हूँ कि इसे मुझे खाना खिलाना है, तरीके से खिलाना है, साथ साथ सिखाना है। तो मेरा ध्यान पूरा वीर में ही होना चाहिए। माई सन्स नेम इज़ वीर, VEER। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, ही सिट्स विद मी, बाय। मैं उससे बातें करते करते वी को कितनी बाइट देनी है, उसको कब सैलड देनी है, ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, बस खाना मुंह में जा ही जा रहा है, वो नहीं करना। सो मैंने कॉन्शियस एफर्ट करना है कि मुझे वीर को वो आधा घंटा पूरा प्रॉपर देना है, उसके खाने पे ध्यान देना है, उसकी बाइट्स पे ध्यान देना है, उसकी चूइंग पे ध्यान देना है, बेटा मुंह बंद करके खाना है, उस पर ध्यान देना है। तो अगर मैं वीर पे ध्यान दूंगी, उसके खाने पे मेरा फोकस रहेगा, तभी मैं उसकी मिस्टेक्स भी देख पाऊंगी, उसको क्या सिखाना है उधर भी ध्यान होगा, उसे क्या देना है उधर भी ध्यान होगा, उसने कितना खाया है, उसे और भूख लगेगी नहीं लगेगी, वो सब पे ध्यान दे पाऊंगी मैं। उससे जो मुझे फ़ायदा हुआ है और जो मैं अच्छा फील कर रही हूँ वो ये कि व्हेन आई एम फीडिंग हिम, मेरे को एक बहुत तसल्ली होती है कि येस मैं सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके लिए वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया कि मम्मा ने मुझे पूरा ध्यान दिया है। मम्मा किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर रही है, मम्मा दादी से बात नहीं कर रही है, मम्मा कहीं और नहीं देख रही है, वो मेरे से ही बात कर रही है, मेरे से ही मुझे ही खिला रही है, मेरे को ही ठीक कर रही है, उसका ध्यान पूरा मेरी तरफ है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि भले वो छोटा है और अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो खाना खिलाने के बाद वो इतना मेंटली सेटिस्फाइड होता है कि उसको फिर अगर मैं कुछ और भी काम करती हूँ तो उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ही विल नॉट पुल मी, मम्मा आओ, वो नहीं करता। सो कॉन्सेंट्रेशन के ये फ़ायदे हो जाते हैं, फाइन। फिर अगर मैं मदर इन लॉ से बात कर रही हूँ, तो अगर इफ़ आई एम टॉकिंग टू हर फॉर एनी टॉपिक, तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, फिर मैं उनको वो 10-15 मिनट उनके हिसाब के, उनके पसंद के, शांति से उनकी बात सुनती हूँ, रिएक्ट जो करना करती हूँ, जवाब जो देना देती हूँ, एंड आई फिनिश द कॉन्वर्सेशन पोलाइटली एंड देन आई डू द अदर वर्क। बीच में ही 4 काम नहीं घुसाती। सो अच्छा तरीका किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने का ये है कि बजाय उस नई चीज़ के लिए आप एक नई एक्टिविटी रोज़ के लिए क्रिएट करो, उससे बेटर है कि जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, उस एक्टिविटी के अंदर वो एक नया टूल डाल दो। जैसे मुझे सीखना है, तो अब मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा ध्यान क्या होगा, मैं फ़ोन किचन में नहीं लेके आऊँगी, मैं फ़ोन पे बात करते करते खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा फ़ोन बजेगा तो मैं नहीं उठाऊंगी। आई विल मेक श्योर कि वो 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर जो मैं खाना बना रही हूँ, इट शुड माई कॉन्शियस, माई ब्रेन, माई आँखें, माई तन मन दिमाग, सब कुछ खाने में होना चाहिए। हाउ टू कुक, कैसे चॉपिंग करनी है, कैसे कटिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या प्रॉपर रिजल्ट आया है, जो मैंने दाल सब्जी सोची थी मैंने वैसी बनाई है, मेरा ध्यान पूरा उसमें था, क्या वो स्वाद बनी है, एवरीथिंग। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये शेयर किया है कि मैं इस पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग को मेडिटेटिव लिविंग बोलती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन इज़ नथिंग बट
आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना आए, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा ध्यान है। So this is how we will have concentration. ना हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज हमारा डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है ना, बचपन से अब तक डिस्ट्रैक्शन की ही प्रैक्टिस है। रोज हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप को रोकते नहीं है, रोज हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने आप को रोकते नहीं है। तो हम रोक तो रहे नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट तो रोज हो रहे हैं, हर काम के लिए हो रहे हैं, तो रोज प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस रोज कर रखी है। अब हमें फोकस होने की, कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस रोज करनी है। तो जिस चीज़ की प्रैक्टिस हम रोज करेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी, जिस चीज़ में हम फोकस देना शुरू करेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। इसका और एक आसान तरीका समझाती हूँ मैं समझाने के लिए। आप ये मानो एक बॉल ऑफ लाइट है, ठीक है, एक बॉल, लाइट की एक बॉल है, मैं उसको अपना अवेयरनेस बोल देती हूँ कि मैंने इस लाइट ऑफ बॉल को अवेयरनेस नाम दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ अपने ब्रेन में, ब्रेन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, गुड थॉट्स हैं, हेल्दी थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जेलसी है, देन फूड है, देन प्ले, खेलना कूदना है, आउटिंग है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे ब्रेन में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी अवेयरनेस की जो लाइट की बॉल है वो मैंने ब्रेन में अगर डालती हूँ तो वो लाइट की बॉल जिस एरिया में रुकेगी, सपोज हैप्पीनेस में रुकी है, तो अगर सब में अंधेरा है और हैप्पीनेस की पे लाइट जल रही है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। सो आपकी एनर्जी हैप्पीनेस की तरफ जाएगी। सो जहाँ आपकी एनर्जी और फोकस जाएगा वो चीज़ बढ़ेगी। वेयर एवर योर एनर्जी गोज इट ग्रोज। सो अगर मैं अपनी अवेयरनेस की बॉल को लेके जेलिसी की तरफ लेके जाऊंगी तो मैं वो जेलिसी को अपनी एनर्जी दे रही हूँ, तो जेलिसी इंक्रीज होगी। आप समझ रहे हो? सो बेसिकली अवेयरनेस को कहाँ लेके जाना है इन सारे एस्पेक्ट्स में से वो हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है। मुझे हैप्पी गुड पॉजिटिव रहना है बिकॉज मुझे हैप्पी गुड पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, इसलिए मुझे कॉन्शियसली विल पावर के साथ अपनी अवेयरनेस को सिर्फ पॉजिटिव हैप्पी गुड की तरफ ही रखना है। आप समझ रहे हैं? कॉन्शियस एफर्ट करना है। सो वो कॉन्शियस एफर्ट हम करेंगे और अपनी अवेयरनेस की लाइट को उन्हीं राइट चीज़ों पे रखेंगे जहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है या मैं पॉजिटिव हो रही हूँ या मुझे गुड चीज़ें मिल रही हैं, मैंने उसी पे फोकस करना है। ओके, अगर मैं अपने इन डेली एक्टिविटीज़ जैसे बेटे के साथ खेलना, उसे खाना खिलाना, देन सासू माँ के साथ बात करना या फ़ोन पे किसी से फ्रेंड से बात करना या किसी को मैं गाइडेंस, को इसका कॉल आता है हेल्प के लिए गाइडेंस देना या मुझे किसी की हीलिंग करनी है, तो मेरी अगर डेली लाइफ की सपोज 6 प्रैक्टिसेस फिक्स हैं जो मैंने रोज़ करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, इट इज़ माय ड्यूटी, माय वर्क, माय डेली वर्क। तो आप ये मान लो कि अगर हर एक्टिविटी 6 में से आधे घंटे की भी हर एक्टिविटी हुई एग्जाम्पल, तो मेरे पास 3 घंटे हो गए। इसका मतलब 3 घंटे अगर मैं रोज़ कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कॉन्शियस अवेयरनेस से अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपना पूरा समय दे रही हूँ, तो रोज़ की 3 घंटे की प्रैक्टिस, हफ्ता 21 घंटे की प्रैक्टिस, महीना कितने घंटे की प्रैक्टिस, साल। सो इसका मतलब क्या है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ आई एम इम्प्रूविंग माई कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती जाएगी। एक बार ध्यान से सोचो, इतने साल डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करी है तो हम कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा ध्यान किसी एक जगह पे लगता ही नहीं है। और अब हम कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे जिसके लिए आपको कोई नई एक्टिविटी अपनी लाइफ में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फोकस करना शुरू कर दो, एग्जिस्टिंग जो काम डेली के हैं उनमें फोकस करना शुरू कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ सो ईजी। मुझे ये टूल इतना ईजी लगा ना एक्सप्लेन करने के लिए भी और खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, बिकॉज मैं खुद ये बिलीव करती हूँ अगर आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ बेस्ट करनी है और बेस्ट चाहिए ना, अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना शुरू कर दो, नथिंग लाइक इट। क्योंकि अगर मैं अभी सपोज ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ध्यान वीडियो पे है, मुझे क्या कंटेंट देना है, मैं कैसी दिख रही हूँ, कैमरा सही चल रहा है, लाइटिंग प्रॉपर है, आवाज़ प्रॉपर है, मेरा ध्यान पूरा इधर है।
मैं कोई पास्ट का नहीं सोच रही इतने साल पहले उसने क्या किया था मैं दुखी हूँ, मैं कोई फ्यूचर का नहीं सोच रही आगे क्या होने वाला है, मैं कब जाऊँगी, अब तक लॉकडाउन नहीं खुला, फ्लाइट्स नहीं खुली, यही करते रहेंगे। तो आप उस पेन से भी गए जो फ्यूचर का आप सोचते थे, आप उस पेन से भी गए जो पास्ट का आप सोचते थे। आप प्रेजेंट में हो, क्योंकि मैं भी वीडियो बना रही हूँ। आई एन्जॉय डूइंग दिस वर्क, आई एन्जॉइंग टॉकिंग टू यू ऑल। मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को, जो मुझे 15-20 मिनट लगे हैं, मैंने उसको इन्जॉय किया। सो मैं पॉजिटिव रही, मेरी वाइब्रेशंस हाई रही, तो आगे क्या होगा, सब कुछ हाई होगा। सो इट इज़ वेरी ईजी। और मैं चाहती हूँ कि आपके घर में अगर बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ बच्चों को ना ये अब समझाना शुरू कर दो विद द, जैसे हम बच्चों को कोई गिफ्ट देने का लालच देते हैं कि आपको ये देंगे, टॉफ़ी देंगे, या ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम ख़त्म करो ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे उनको ये समझाना है कि बेटा ये टाइम 2 to 3 आपका नींद सोने का टाइम है, आप सो जाओ, उठो, फ्रेश हो जाओ। तो सोने पे ध्यान दो कि सोना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सो जाओ फटाफट, क्योंकि आपको 1 घंटे में उठना है। अब बेटा ये आपको हाफ एन आवर खाना खाओ फटाफट, फिर आप फ्री हो जाओगे। चलो 1 घंटा पढ़ाई है सिर्फ, उसके बाद आप खेलने जाना है। सो यू हैव द फर्दर रिवॉर्ड्स, तो दे नो इट कि ये 1 घंटा ही तो कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो 1 घंटा शुरू में, हम लोग बड़े हैं हमें समझ आ गया है, बट छोटों को समझाना है, तो शुरू में उनके साथ बैठ जाओ, 1 घंटा फोकस वो काम करवाओ। आप उनके साथ कुछ दिन, कुछ महीने, या कुछ 3-4 महीने लगातार बैठोगे ना, तो उनको ये इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी कि येस मुझे बैठ के करना ही करना है, इधर ही ध्यान देना है, ये टाइम जल्दी निकल जाएगा और नेक्स्ट में खेलने जाऊँगा। सो उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग हो जाएगा। और अभी से अगर आप यंग एज पे उनको कॉन्सेंट्रेशन सिखा दो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर देम। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो, और ये ईजी हुआ है समझना, एंड आई एम श्योर आप लोग कॉन्शियसली अपनी लाइफ के डेली एक्टिविटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। कभी भी कॉन्शियस एफर्ट वेस्ट नहीं जाता, रिजल्ट आता ही आता है, ये भी सृष्टि का नियम है। एफर्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा। फाइन वीडियो। और ये टॉपिक, एक मॉन्क है, मंक बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं, इज़ कॉल्ड दंडपानी। एंड मुझे उनकी सोच, उनकी अप्रोचेस टूवर्ड लाइफ मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मेरा ये वीडियो उनसे ही इंस्पायर्ड है। सो थैंक यू दंडपानी सर, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू, और ये मेरा वीडियो आपको डेडिकेटेड है। थैंक यू, बाय बाय, thank you so much, bye, see you, I love you all, bye bye.